हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिर से लेकर के आए हैं वन लाइनर जीके, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्र जो है बाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो शिशुपाल वध जो है वह माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ है, तो स्यादवाद का अर्थ शायद है भी और नहीं भी। क्या है? शायद है भी और नहीं भी, इसका अर्थ हो जाएगा। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने भेंट किया था यानी दिया था? तो मीर जुमला ने यह हीरा, जो कोहिनूर हीरा था, यह शाहजहां को दिया था। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी, जो गद्दी, किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। ठीक है, पदवी थी, पदवी पदवी कौन सी पदवी? महाकवि राय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। तो अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। क्या था? हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जो औरंगजेब था वह शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। यानी औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। इस तरीके से आपको इसे याद करना है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो हर्ष की पराजय जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य जो है वह कश्मीर का शासक था। किसका शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो वह जो है बलबन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो जो चरक थे वह कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो जो मीर बख्शी था वह सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की रक्षा की गई थी। ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई थी? तो हिरण्य मर्म की उपाधि इंद्र को दी गई थी। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो यह जो है कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य जो था वह तक्षशिला का ब्राह्मण था। कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो यह जो है चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह है। कौन है? जयसिंह।
कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने जो है अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मानुची ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो दसवंत के चित्र रज्मनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा जो है वह भारत में नहीं है। इनका मकबरा जो है लाहौर पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान में। किसका मकबरा? जहांगीर का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 712 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो वेड़कंटक स्वामी की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग जो है वसूला जाता था। किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष मिला? तो एक जुते हुए खेत का साक्ष कालीबंगा राजस्थान में मिला था। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी संगीत में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो पाल वंश के धर्मपाल शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है गुप्त वंश के शासक थे। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था?
तो गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर शाह लोदी ने करवाया था। यह जो है लोदी वंश के शासक हुआ करते थे। सल्तनत काल में सदका क्या है? तो सल्तनत काल में सदका की बात करें तो सदका जो है एक प्रकार का धार्मिक कर है। सदका क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो जैनाचार्य हरविजय सूरी को सम्राट अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसने दी थी? सम्राट अकबर ने दी थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो जहांगीर के शासक श्रेष्ठ कलाकारी में से थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि, कौन सी संधि? मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में की थी। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिक्का मेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन ने बनवाया। यह किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो यह जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो 1556 से 1560 के बीच मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। कौन सी? गाथा सप्तशती नामक। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो चोल शासक थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कौन सा टीला? आलमगीर टीला। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित अभिलेख है। तो लवकपियम किस युग की महान कृति है? तो यह जो है संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिसेन थे। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय थे, इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वह कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। किसके बीच में? रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 ईस्वी में। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर ब्रिटिश अधिकारी को है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर यानी उपहार का क्या नाम है? तो इसका नाम बलि है। क्या है? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध की जीवन की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था यानी घर से गए थे, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो दिव्यावदान से किया था। चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो बलबन ने इसका विनाश किया था। किसका विनाश? चालीसा यानी 40 अमीरों के समूह का विनाश। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद अली कुतुबुद्दीन शाह थे। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। किसके साथ हुआ था? आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषक को क्या कहते हैं? तो सामवेद को गाने वाले विशेषक को उद्गाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आगम नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरूनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरूनल कहा जाता। किसके किस काल में? संगम काल में जो राजा हुआ करते थे उन राजा के जन्मदिन को पेरूनल कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। याज्ञवल्क्य के स्मृति टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो यह जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। याज्ञवल्क्यम स्मृति टीका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।